दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको इस फाइकस के पौधे का किस प्रकार से आप बोनसाई तैयार कर सकते हैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो ये मैंने फाइकस का पौधा लगभग 4 महीने पहले कटिंग से ग्रो करा था। कटिंग से किस प्रकार से ग्रो करा था ये सब इस वीडियो को मैं बताऊंगा। इससे बोनसाई किस तरह से तैयार करेंगे, थिक स्टेम बोनसाई कैसे तैयार करा जाता है, क्या इस तरीके से इस पौधे को आप ग्रो करें, इन्हीं सब बातों पे मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। अंत तक मेरे साथ वीडियो बने रही है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहे। तो ये जो फाइकस का पौधा बड़ा हार्डी प्लांट होता है, सबसे इजी होता है, राइट चॉइस होता है बिगिनर्स के लिए। बोनसाई अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप बोनसाई तैयार कर सकते हैं, तो ये एक राइट चॉइस होता है फाइकस का पौधा। तो फाइकस के पौधे को ग्रो करके आप इससे बड़ी आसानी से बोनसाई तैयार कर सकते हैं। लगभग 6 महीने पहले ये मैंने थिक स्टेम बोनसाई फाइकस पांडा का लिया था और इसको लेके मैंने कटिंग को मिट्टी में लगा दिया था। मिट्टी में सिंपल वेल ड्रेनेज मिट्टी थी, इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं किया था। क्योंकि कटिंग को जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए। मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए आप चाहें तो उस पॉट को किसी पॉलीथीन से कवर करें, या आप चाहें तो कोई प्लास्टिक बॉटल जैसे मैंने यूज़ किया है इस प्रकार का, आप इस प्रकार का कोई प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मॉइस्चर बना रहता है कि और नई नई पत्तियाँ फूटने लगती है, नई पत्ती आती है। जैसा आप देख रहे हैं कि इस पर 15 दिन बाद इस पर इस प्रकार की ग्रोथ आने लगी। क्योंकि बोनसाई की खूबसूरती उसकी थिक स्टेम होती है। जब तक उसका थिक स्टेम नहीं होगा तो बोनसाई का शेप नहीं आएगा। तो इसलिए अब मैंने इस प्रकार से थोड़ा सा एक मोटा स्टेम पीस लिया था। आप चाहें कहीं नज़दीक किसी ने अपना फाइकस का पौधा कट करा हो तो आप वहाँ जाके उससे ले सकते हैं, या किसी ने ग्रो किया हुआ है तो भी आप उससे जाके मांग सकते हो, शायद वो आपको दे दे। हाँ, लेकिन आपकी वहाँ जान पहचान होनी चाहिए। अगर आप अचानक जाके कहते हैं कि आप मेरे को इसका एक पीस काट के दे दो, शायद वो आपको ना दे। लेकिन बहुत सारे लोग इसको कटिंग करते हैं, प्रून करते हैं। तो आपको अगर कहीं पड़ा मिलता है तो आप इस प्रकार का एक फाइकस पांडा का थिक स्टेम का एक पीस ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस पर नई नई पत्तियाँ फूटने लगी हैं, नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो इस पौधे को आप धूप में रखिए। जब आप कटिंग को लगाते हैं स्टार्टिंग में कम से 7 दिन तक धूप में ना रखें और इनडायरेक्ट धूप से बचा के रखें। अब जब इसके ऊपर नई पत्तियाँ आने लगी हैं तो आप इसको धूप में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम धूप होनी चाहिए। सर्दियों की जैसे धूप होती है 30-35 के टेम्परेचर को ये आसानी से टॉलरेट कर जाता है। तो इस प्रकार से इस पौधे को आप ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए। चूँकि थिक स्टेम के लिए आप इसमें अब फर्टिलाइज़र देने का भी समय आ गया है। तो 20 ग्राम सरसों की खली को लेकर एक आप आधा लीटर पानी में घोल कर रख दीजिए और डालिए। जैसे मैंने इसमें यूज़ करा, अब आप देखिए 3 महीने बाद का इसका अपडेटेड वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए ये पौधा कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर चुका है। अभी आप कहेंगे कि बोनसाई कहाँ बना, तो बोनसाई के लिए शुरुआत करते हैं कि अब आप इस पौधे को सबसे पहले इसको आप प्रून करेंगे। प्रूनिंग करने के लिए आप ब्रांच का कटिंग का विशेष ध्यान रखें कि जो ऊपर की लंबी ब्रांच है, जो जिसको लीडर ब्रांच ही बोल देते हैं, वो बोनसाई में कभी भी नहीं होता है। तो पहले आप लीडर ब्रांच, जो सबसे लंबी ब्रांच ऊपर जा रही है, उसको कट करेंगे और उसके लिए शार्प कटर का यूज़ करें। 45 के एंगल पे आप कट करें। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, कटिंग की करते समय ब्रांच को 45 के एंगल पे कट करें। क्योंकि ऊपर जब पौधे को पानी देते हैं तो अगर फ्लैट कट होगा तो उसके ऊपर पानी रुक सकता है, पानी से फंगस लगने का डर रहता है। तो 45 डिग्री के एंगल पे आप ब्रांच को कट करें। और ब्रांच कट करते समय जो मेन चीज़ होती है, किसी भी अगर आप बोनसाई का मतलब क्या होता है कि एक पुराना दरख्त एक छोटे से गमले में लगा हुआ है तो उसका स्टेम क्लियर होना चाहिए। तो स्टेम के ऊपर जो ग्रोथ आ रही थी उसको मैंने हटा दिया है। इसके बाद आप गमले में से पौधे को बाहर निकालिए। जिस दिन आपको रिपोर्ट करना हो तो उस दिन आप एक बात का ध्यान रखें, कम से कम 2 दिन पहले पानी देना पौधे को बंद कर दें। क्योंकि हमें इसकी रूट निकालनी होती है और रूट, अगर पौधा गीला होगा तो रूट आसानी से नहीं हटेगी, रूट डैमेज होने का डर बना रहता है। तो इस प्रकार से आप गमले में से मैंने इस पौधे को निकाल लिया है जो मैंने 6 महीने पहले ग्रो करा था।
कटिंग से ग्रो कर रहा है, मैंने आपको सब बताया है। इस प्रकार से आप, चूँकि मैंने इसके अंदर पिछले 2 दिन से पानी नहीं दिया है, तो आप देख रहे कितनी आसानी से इसकी मिट्टी हटने लगी है। क्योंकि अगर गीली मिट्टी होगी और आप मिट्टी हटाएंगे तो उसमें जो फाइबरस रूट होती है उसका डैमेज होने का डर बना रहता है। तो इस प्रकार से आप इसकी सावधानी से, जो भी आपने कटिंग शुरू की है उसे बहुत प्रेम से आप सारी मिट्टी को हटाएं, फाइबरस रूट को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हमें लॉन्ग रूट चाहिए। बोनसाई की शेप देनी है, तो बोनसाई की शेप के लिए हमें बोनसाई के हिसाब से पौधा रिपोर्ट भी करना होगा। और इसकी पौधे की खूब खासियत ये होती है कि आप इसकी सारी रूट को एक्सपोज कर देते हैं, उसके बाद भी ये पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है। और मिट्टी हटाने से बहुत सावधानी रखें, रूट डैमेज ना होने दें। और अगर आपकी मिट्टी गीली है और आपको मिट्टी आसानी से नहीं हट रही है, तो आप इसको ले जाके पानी की तेज़ धार के नीचे रख कर भी इसकी सारी मिट्टी को हटा सकते हैं। मेरा तो मिट्टी सारी सूखी थी, आसानी से हट गई थी। तो इस प्रकार से मैंने इसकी सारी मिट्टी को जड़ों से हटा दिया है। और इसके लिए मैंने मिट्टी पहले तैयार कर ली थी बोनसाई के लिए। उसमें मैंने आधा हिस्सा मिट्टी, थोड़ा सा रिवर सैंड, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट नमी बनाए रखने में मदद करता है। सबसे पहले आप जो बोनसाई ट्रे है, जिस बोनसाई पॉट है, उसमें एक आप मिट्टी का टुकड़ा रख दें ड्रेनेज होल बंद करने के लिए। अब मैं इस जो बोनसाई तैयार कर रहा हूँ इसको रूट ओवर रॉक के रूप में तैयार कर रहा हूँ, यानी कि आप एक इस प्रकार का सीन जनरेट कर रहा हूँ जैसे चट्टानों पर पौधा अपने आप उग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक पीस ऑफ स्टोन मैंने लिया। और चाहे तो आप इस पौधे को आप किसी वायर की मदद से बांध दें, लेकिन वायर से क्या होता है कि जब आप बाद में रिपोर्ट करेंगे तो उससे वो वायर परेशान करता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो सुतली होती है। सुतली आप ले लें। सुतली की मदद से आप इस पौधे को पत्थर के साथ बहुत अच्छे टाइट करके बांध दें। सुतली का बांधने का फ़ायदा ये होता है कि सुतली मिट्टी में दबे हुए थोड़ी दिन बाद ये गल जाएगी, और जब ये गलेगी तब तक ये जो इसकी जड़ें हैं पौधे की वो इस पत्थर को पकड़ चुकी होंगी और ये इससे अटैच हो चुका होगा, और सुतली भी गल चुकी होगी। तो अगर हम इसके बाद जब हम इसको फर्दर साल 2 साल बाद रिपोर्ट करेंगे तो उस समय ये हमें पौधा परेशान नहीं करेगा, वायर हमें परेशान नहीं करेगा। और वायर से कई बार जो फंगस होता है या लगने का डर बना रहता है पौधे पे, क्योंकि जंग खा करके रूट्स भी डैमेज हो जाती हैं। तो इससे आपकी रूट भी डैमेज नहीं होती है और पौधा आपका जो है पत्थर के साथ होल्ड भी हो जाता है, पौधे का गिरने का डर नहीं बना रहता है। तो इस प्रकार से मैंने इस पौधे को टाइट करके बांध दिया है। मैं जो अपने चैनल पे वीडियो बनाता हूँ वो लाइव आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको कोई एडिट नहीं करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि सारा लाइव, ताकि आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकें और पत्थर को अपने डिज़ाइन से, अपने जैसा आप शेप चाहते हैं इस प्रकार से आप पत्थर के साथ बांध सकते हैं। मैंने तो स्टैंडिंग पोजीशन में लिया, आप चाहें तो इसको फ्लैट लेके इसके ऊपर रूट को फैला भी सकते हैं। तो नीचे पहले एक मिट्टी की तह लगा लीजिए गमले में, यानी कि बोनसाई ट्रे में, और चारों तरफ से इसको मिट्टी से बहुत अच्छी तरीके से फिल कर दीजिए। मिट्टी जब आप फिल करें तो एक विशेष बात का ध्यान रखें, मिट्टी डालने के बाद आप इसको चारों तरफ से मिट्टी को प्रेस कर लें। चाहे तो आप स्क्रू ड्राइवर का मदद ले सकते हैं, चाहे आप अपने उंगलियों से प्रेस कर सकते हैं। कोई भी एयर स्पेस नहीं होना चाहिए। इस एयर स्पेस होने से रूट के बीच में जो एयर स्पेस आ जाता है उससे रूट को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, रूट डैमेज होती है और उसका असर जो है ओवरऑल पौधे की ग्रोथ पे भी पड़ता है। तो जिस प्रकार से आप देख रही हैं मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रेस कर रहा हूँ, दबा दबा के मिट्टी को फिल कर रहा हूँ, कोई इसके अंदर ये स्पेस नहीं छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद जो आपने पीछे से पौधे को पत्थर के साथ बांधा है, जो रूट एक्सपोज हो रही है, उसके ऊपर आप मिट्टी थोड़ा सा लगा दें, मिट्टी से उसे कवर कर दें ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले और वो रूट डैमेज ना हो, रूट सूखे ना। रूट की ग्रोथ होगी तो पौधे की भी ग्रोथ होगी। दबा दबा के खूब
अच्छे से आप मिट्टी फिल कीजिए। ये YouTube पे एक पहला ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सब कुछ फैक्ट और प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, विदाउट एडिट करके दिखाया जाता है। अगर आप बोनसाई लवर है, बोनसाई बनाने के शौकीन हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन मिले। और आप पौधे को पानी से मिस्ट कर दें। बोनसाई को जो इस तरह का रूट ओवर रॉक अगर आप तैयार करते हैं तो उसको पानी देते समय बहुत सावधानी से पानी दें। ऊपर से धार बना के पौधे के ऊपर पानी न डालें, आप थोड़ा सिर्फ मिट्टी को गीला करें, छिड़क दें। इसे फाइकस पांडा को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अगर मिट्टी में नमी बनी रहती है तो भी उससे पौधा ग्रो हो जाता है। इस प्रकार से मैंने इसे अभी रिपोर्ट कर दिया है। अब मैं इसे कम से कम 15 दिन के लिए इसको मैं छाँव में रखूँगा, क्योंकि इसका रूट एक्सपोज किया है, पौधा थोड़ा शॉक में चला गया होगा और अभी ये एकदम से धूप को, जो तेज़ धूप है, तो झेल भी नहीं पाएगा, पौधे का मरने का डर बना रह सकता है। तो इसलिए मैं इसको शेडी एरिया में रखूँगा जहाँ इसको छनकर धूप आती होगी। तेज़ सीधी धूप में नहीं रखूँगा जब तक इसके ऊपर नई नई शूट्स ना आने लगें, और जब इसके ऊपर नई नई पत्तियाँ आने लगेंगी तो उठा करके मैं इसको ओपन एरिया में धूप में रख दूँगा। तो आप भी अगर कोई पौधा रिपोर्ट करते हैं तो उसको सीधा धूप में ना रखें, कुछ दिन के लिए पहले शेडी एरिया में रखें, इनडायरेक्ट सनलाइट हो, धूप छन कर आती हो ऐसे स्थान पर रखें। तेज़ धूप में इसको बिल्कुल ना रखें और पानी का विशेष ध्यान रखें, निरंतर इसके अंदर नमी बनी रहनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहें। और देखिए 10 दिन बाद इसके ऊपर देखिए नई नई शूट आने लगी हैं। और पौधे की शेप देखिए आप, इसके ऊपर एलियन रूट्स देखिए कितनी खूबसूरती से हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक पुराना दरख्त होता है, जैसे पुराने पेड़ पे आपने पीपल के पेड़ पे देखी होंगी लंबी लंबी जड़ें लटकी रहती हैं। तो बोनसाई की जो खूबसूरती होती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है, स्टेम थिक हो और रूट्स हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर कैसी वीडियो में। थैंक्स।